नवरात्र के कुछ और खास नियमों की पूजा के दौरान जम्हाई आना, छींक या फिर खांसी आ जाए तो क्या करें? घर में अखंड दीप प्रज्वलित किया है तो किन बातों का ध्यान रखना है? नवरात्र में कैसा आहार लें? किन चीजों का सेवन भी भूल करके भी नहीं करना चाहिए? आइए ये तमाम चीजें भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये भी नियमों में शामिल है, तो इसी से शुरुआत कीजिए। खांसी, छींक अगर ऐसे आ जाए तो? देखो, पूजा करते या मंत्र जप करते समय अगर जम्हाई आने लगे, छींक या खांसी आ जाए तो रुक करके 3 बार आचमन करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ में जल गिराना चाहिए। ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। ये कहते हुए 3 बार जल का आचमन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आप अपने पूजा पाठ को शुरू करें। अब ये मंत्र तो आएगा नहीं पंडित जी फिर? हाँ, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः आचमनी कर लीजिए, ये मंत्र आएगा। अगर ये भी नहीं आता है, हाँ, तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जहाँ कुछ आपको न आए वहाँ भगवान विष्णु का स्मरण कर लीजिए, सब पूरा। हाथी के पाँव में सबके पाँव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो नवरात्रि के व्रत में किसी से सिर पैर दबवाना या अपनी सेवा करवाना निषेध है। किसी को कोई रोग है, शारीरिक कष्ट है तो सेवा करा सकते हैं। नवरात्र में घर में अखंड दीपक जलाया जाता है, तो घर में ताला नहीं लगना चाहिए। कोई न कोई सदस्य घर में हमेशा 24 घंटे रहे, इसका ध्यान रखें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में दूर्वा और तुलसी, आंवला और मंदार के फूल कभी भूल करके भी अर्पित न करें। सुन लिया ना? हाँ, दूर्वा, तुलसी, मंदार, आंवला ये सब अर्पित न करें। आंवले का एक जगह उपयोग होता है, माता को आपको बताऊं। जब आप मानस पूजा करते हैं तो उस मानस पूजा में सूखे हुए आंवले का चूर्ण जो है वो ले जाकर के सोने की थाल में देव कन्याएं माता को अर्पित करती हैं और कहती हैं कि हे देवी, इसे आप अपने बालों में लगा करके कंघी कर लीजिए और उसके बाद गंगा जी में स्नान करिए। पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसो गंधद्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे। यहाँ आंवले के फल को धात्री फल कहा गया है। आंवले का नाम धात्री फल भी है। तो आंवले का चूर्ण और हाथी दांत के कंघी से माँ अपने बालों को ठीक करके फिर गंगा स्नान करें और गंगा स्नान करने के बाद माता को पूरे शरीर में मलयागिर चंदन और केसर का लेप करना चाहिए और उसके बाद मन में कल्पना करनी चाहिए कि 10-10, 11-11 साल की कन्याएं गौर वर्ण की एकदम तेजस्विनी अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए अपने हाथ में रेशमी केसर से रंगा हुआ सुंदर साड़ी का पूरा परिवेश लेकर के और खड़ी हैं माता के सामने। माता उसमें से किसी के एक हाथ में से वस्त्र लेकर के और उसको धारण कर लेती हैं। वस्त्र कैसे धारण करनी है ये नहीं आप सोचेंगे, आप ये सोचेंगे वस्त्र लेते ही उन्होंने धारण कर लिया, ये सोचेंगे। गंधर्वामर किन्नर प्रयतमा संतान हस्तांबुज प्रस्तारय गृह्यमाण मुत्तमुतरम काश्मीर जा पिंजरम मातर भास्वर भानुमंडल लसत्कांति प्रदानोज्वलम चैतन्य निर्मल मातुनोतु वसनम श्री सुंदरी त्वन्मुदे। माता ये जब धारण कर लेती हैं, वस्त्र धारण कर लेती हैं, तब इसके बाद उन्हें आभूषण भी धारण कराया जाता है। स्वर्णाकल्पित कुंडले, उनके कानों में सुंदर सोने के कुंडल विराजमान हैं। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतयुगे हस्तांबुजे मुद्रिका, और उनके हाथ के दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में एक ऐसी मणि युक्त अंगूठी है जिसके प्रकाश से पूरा प्रकाश फैल रहा है।
स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्य सारसना नितंब फल के। और अपने कमर में उन्होंने सोने की करधनी बांधी हुई है और गले में सोने का और रत्नों से विभूषित हार है। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतयुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्य सारसना नितंब फल के मंजीरम अघ्रिद्वये। दोनों पैरों में सोने के पायल हैं। हारो वक्षस कंकड़ोत्कोड़त रणत्कारो कर द्वंद के। और दोनों हाथों में मोटे मोटे सोने के कंगन रत्नों से जड़े हुए माता के दोनों हाथों में विराजमान है। तो इस तरह से रणत्कारो कर द्वंद के विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। और उनके सर पर दिव्य आभामय सोने का मुकुट विराजमान है। ऐसी माता है, इनका आप ध्यान करते हैं। इस तरह से जब आप रोज माता का ध्यान करेंगे तो ये माता का दिव्य स्वरूप आपके शरीर में, आपके हृदय में जब विराजमान हो जाएगा तो माता की शक्ति का संचार आपके शरीर में होता रहेगा और हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी और हर प्रकार के दोष और दुर्गुणों से आपको माता बचाएगी। हाँ, नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ, दुर्गा कवच, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। और क्यों नवरात्र में, मैं तो कहता हूँ 12 महीने जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दुर्गा दिव्या कवच का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दे और सभी स्त्रियों में देवी भाव रखे, अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने भाई बहनों के साथ विश्वासघात न करे और सात्विक आहार का भोजन करे और अपने चरित्र को ठीक रखे, मुझसे गारंटी लिखवा लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के लिए इस धरती पर, इस कलयुग में भी कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ऐसा व्यक्ति जिस चीज की कल्पना करेगा वो चीज उसके सामने आकर के प्रकट हो जाएगी। लेकिन आपको अपना आहार, आचार, विचार, चरित्र, माता पिता के प्रति सम्मान, भाई बहनों के प्रति उत्तरदायित्व, पत्नी के प्रति उत्तरदायित्व, संतान के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होगा। गुरुजनों का, साधु संतों का सम्मान करना होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मूर्ति में देवी को देखते हैं और सामान्य महिलाओं में आपका भाव दूषित है तो आपकी ये पूजा उस तरह से बेकार है जैसे कोई राख में हवन करता है। फिर आपकी पूजा में कोई दम नहीं है और ना आपकी पूजा फलीभूत होने वाली है। सात्विक आहार लेना चाहिए, तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि के भोजन में मसालों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। आपका भोजन जितना हल्का और सुपाच्य होगा उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। गरिष्ठ फल या मूली का सेवन नवरात्र के दिनों में भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब नवरात्र से जुड़े और कौन से महत्वपूर्ण नियम है वो भी आइए पंडित जी से जान लेते हैं। जो लोग पंडित जी 9 दिनों तक नियमतः माँ की अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके ऊपर ही कौन से नियम लागू हो जाते हैं? उनके ऊपर नियम ये लागू होता है कि उन्हें 4 बजे भोर में उठ जाना चाहिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातः सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहन करके गायत्री मंत्र करना चाहिए, पूजा घर की सफाई करके देवियों को निर्माल्य करना चाहिए, जो पुराने माला चढ़ाए हुए हैं उनको उतारना चाहिए और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके अगर दुर्गा प्रतिमा या श्री यंत्र है तो उसका श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए दूध से, दही से, घी से, शहद से, गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद शुद्ध जल से धो पोंछ करके मूर्ति या प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए। कलावा, हल्दी, चावल, रोली, सिंदूर, लाल फूल, चंदन, ये सब वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। धूप जलाना चाहिए, दीप जलाना चाहिए। पीतल की प्लेट में उनके लिए भोग प्रसाद की सामग्री, काजू, किशमिश, मिश्री, मेवा, फल, मिठाई, ये सब रख कर के भोग लगाना चाहिए। पान का बीड़ा, उसमें लौंग की कली चुभो करके किसी प्लेट में रख करके माता को उसको भी समर्पण करना चाहिए और फिर उसके बाद आचमन के लिए जल रखना चाहिए। उसके बाद में श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए
कपूर से आरती करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। किताब को हाथ में लेकर के दोनों हाथ में पाठ नहीं करना चाहिए, किताब को किसी आसन पर ही रख कर के पाठ करना चाहिए। पाठ करते समय हिलना नहीं चाहिए, पाठ करते समय कांपना नहीं चाहिए, पाठ करते समय हर समय एक स्थिति में रहना चाहिए। तो इससे सब कुछ आनंदमय हो जाएगा। उनको अपने घर में सुख शांति का माहौल रखना चाहिए, कलेश से दूर रहना चाहिए, झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा न कहें, नहीं तो आपके 9 दिन की तपस्या का फल मिट जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। माँ दुर्गा के मंत्र का हर रोज़ एक नियमित संख्या में जप करना चाहिए, कभी ज़्यादा तो कभी कम मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। किसी भी सात्विक खाद्य पदार्थ का सेवन करने से पहले उसे माँ दुर्गा या अपने आराध्य देव को समर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। बाजार से लाई हुई माला को शुद्ध करने के लिए उस पर मंत्र जप तत्काल नहीं करना चाहिए, पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। ओम अक्षमालाधिपतये नमः, ओम अक्षमालाधिपतये नमः। तो मतलब इस तरह से बोलते हुए रुद्राक्ष की पूजा करके, रुद्राक्ष की प्रार्थना करके तब उसे जप के रूप में स्वीकार करना चाहिए।